आप देख रहे हैं TNB। मैं केजरीवाल, मैंने नौकरी दी है। कहीं 10 लाख तो कहीं 12 लाख के दावे आरटीआई डाली गई। पूछा गया, पता लगा कि सिर्फ 400 के करीब नौकरी मिली है। तो आरटीआई आप ही की सरकार का जवाब है। किसे आप धोखा दे रहे हैं? कि आज हमें पता लगता है कि भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हवाओं वाली राजधानी हो गई है। ये मनीष सिसोदिया जी ने जो बजट पेश किया, बोला 5 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक जाकर लाभ लिया। वो लोग बीमार क्यों पड़े? आपकी दूषित जहरीली हवा और दूषित पानी पीने की वजह से वो बीमार हुए। वो सरकार थी जो कहती थी महिलाओं से पूछेंगे, महिलाएं विरोध करेंगे तो ठेका बंद कर देंगे। आपने बंद के लिए नहीं पूछा, ना खोलने के लिए पूछा। आपने उल्टा खोलकर शराब की उम्र को 25 से 21 कर देते हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया। बजट को नाम दिया गया रोजगार बजट और कहा गया कि ये युवा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बजट है। और रोजगार को लेकर इस बजट में काफी जो है वो भारी तरीके से जो है वो दबाव दिया गया कि रोजगार को ये बजट जो है, रोजगार के लिए ये बजट जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना गया है। तमाम तरीके के इसमें जो है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके हो, शिक्षा व्यवस्था को लेके हो, पानी को लेके हो, तमाम तरीके की जो है इसमें इस बजट में जो है उन्होंने वादे किए गए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के लीडर अलका लांबा मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, जो कल बजट पेश किया गया है, आपने उस पर ट्वीट भी किया था बजट पेश होने से पहले, किस तरीके से ये पूरा बजट जो पेश किया गया इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार का 8वां बजट है। 8वां। मुझे याद है 2018 में जब मैं विधायक थी इसी सदन में, 2018 में बजट पेश हुआ था, उसे नाम दिया था ग्रीन बजट। ग्रीन बजट का मतलब था कि दिल्ली पूरी तरह से वायु प्रदूषण के शिकंजे में है। 50,000 मौतें मात्र वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हो चुकी हैं। आज 18 से 22 आ गया। पूछना चाहते हैं उस ग्रीन बजट का आउटकम, परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि आज हमें पता लगता है कि भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हवाओं वाली राजधानी हो गई है। ये है आउटकम। अब इन्होंने पिछली बार आउटकम अपना जो बजट दिया उसको देशभक्ति बजट कहा। आज वो तिरंगे लगे, आज उस तिरंगे की हालत देखिए, कहीं फटा पड़ा है, कहीं मैला है, कहीं गिर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये अपमान किया जा रहा है। देशभक्ति बजट ये कहता था कि गरीब को महंगाई, बेरोजगारी, महामारी में देशभक्ति ये कहती है कि उन्हें रोजगार मिले, उन्हें रोटी मिले, उन्हें महंगाई से निजात मिले। हुआ क्या? आज आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो भी तब जब आपकी पोल खुली। आपने कहा कहीं 10 लाख तो कहीं 12 लाख हमने नौकरियां दी। मैं केजरीवाल, मैंने नौकरी दी है। कहीं 10 लाख तो कहीं 12 लाख के दावे आरटीआई डाली गई। पूछा गया, पता लगा कि सिर्फ 400 के करीब नौकरी मिली है। तो आरटीआई आप ही की सरकार का जवाब है। किसे आप धोखा दे रहे हैं? कभी 10 लाख हो जाता है और 2 लाख इधर उधर कभी भी आपका हो जाता है। आज बेरोजगारी बजट की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं 5 साल में। 5 साल में बजट 1 साल का आता है, हर साल आता है। ये 1 साल का बजट है। 1 साल में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितने लोगों को रोजगार देंगे, उससे आगे निकल जाते हैं और कहते हैं हम अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे। जबकि इस समय दिल्ली के अंदर 15 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है। आप 20 लाख को 5 साल में देंगे तो 15 लाख को इस साल भी नौकरी मिलने की यानी कि उम्मीद नहीं है। तो मुझे लगता है ये बजट पूरी तरह से खोखला बजट है, पिछले 8 बजटों की तरह। आपने कहा घर घर पानी, साफ पानी, पीने का पानी, नलके से पानी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई ये कहते हुए कि आप लॉलीपॉप देते हैं, आप धोखे दे रहे हैं लोगों को। कब मिलेगा साफ पीने का पानी? आपको मालूम है दिल्ली के लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये मैं नहीं बता रही, ये मनीष सिसोदिया जी ने जो बजट पेश किया, बोला 5 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक जाकर लाभ लिया। वो लोग बीमार क्यों पड़े? आपकी दूषित जहरीली हवा और दूषित पानी पीने की वजह से वो बीमार हुए कि 5 करोड़ लोगों को मोहल्ला क्लिनिक तक जाना पड़ा। आपका पानी ऐसा है जो मुफ्त तो है लेकिन पीने लायक नहीं, और लोग समझ भी नहीं पा रहे। कोई कहता है सर में दर्द, कोई कहता है पेट में दर्द। इनको नहीं पता कि सर में आपका जो दर्द है वो हवाएं जहरीली है, इसलिए आपको जो बाहर है उसका आपके सेहत पर असर आ रहा है। आप पानी दूषित पी रहे हैं इसलिए आपके स्वास्थ्य पर आ रहा है, और उसको लेकर ये फिर फ्री। शीला दीक्षित जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रही। कितना बजट था खुद बताया, 30,900 करोड़। 30,900 करोड़, मैं इसको 31,000 करोड़ कहती हूँ। आज कितने का बजट हो गया है? 76 करोड़ के ऊपर। 30 करोड़ में शीला दीक्षित जी ने क्या क्या दिया इस दिल्ली को?
फ्लाईओवर वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, हरी भरी दिल्ली 1 लाख बसेस को वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए सीएनजी में कन्वर्ट किया, लाडली योजना शुरू की, 1 लाख रुपया हमारी बच्चियों को देना शुरू किया, पेंशन योजना शुरू की, राशन घर घर देने की योजनाएं शुरू की और दिल्ली को हरी भरी दिल्ली बनाया। ये मात्र 30,000 करोड़ में। आपने क्या कर रहे हैं 78,000 करोड़ में? कोई नया स्कूल नहीं है, जो स्कूल थे उसी में कमरे बनाए और जो खेलने के ग्राउंड थे, जो हाँ ऑडिटोरियम बनने थे, खेलने का ग्राउंड, उसको आपने भर कर इमारतें खड़ी कर दी। अपनी कोई नई जमीन खरीद कर आपने नींव से ना स्कूल बनाए ना अस्पताल बनाए हैं। और आपने मुफ्त 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 की लत लगाकर आज भी आदत हो गई है कि अब बेरोजगार आपके सर पर खड़ा, मुफ्त मुफ्त है ना सब कुछ, उसको रोजगार की जरूरत क्या है? अब वो समझ रहा है कि मुझे मुफ्त खोरी करके अपना सम्मान खाकर अपना सम्मान नहीं बचा पा रहा हूं। अब वो नौकरी आपसे मांग रहा है और इस बजट में आपने 5 साल का झुंझुना पकड़ा दिया है। इस सरकार को 3 साल बचे हैं, 20 में आई, 20 का बजट, 21 का बजट, 22 का बजट, अब 23 और 24 का बजट आएगा, 25 में बजट नहीं आएगा, तो 2 बजट और बच्चे हैं आपके पास और आप 5 साल की बात कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपके आत्मसम्मान को ये फ्री 78,000 करोड़ के बजट के बाद भी आपको पता है सम्मान नहीं है। सम्मान ईमानदारी की, मेहनत की कमाई का। आपको नौकरी चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को हर बार उठाया है, जिसका एहसास आज 8वें बजट में दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हो रहा है। लेकिन मैम केजरीवाल सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि पिछली जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया है, हमने इतनी लाख नौकरियां दी हैं, इतना रोजगार दिया है। दिल्ली अंधी तो नहीं है, दिल्ली की आंखें हैं, दिल्ली देख रही है। दिल्ली ने अपने आप को शीला जी के समय में आबाद होते और अब आम आदमी पार्टी के मुफ्त के झुंझुने में सब कुछ विज्ञापनों पर फूंक डाला। 822 करोड़, कितना? 822 करोड़ इस सरकार जब से आई है विज्ञापनों पे फूका है। दिल्ली अंधी नहीं है, दिल्ली सब देख रही है कि दिल्ली आबाद को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल आपने किया। दिल्ली की प्राथमिकताओं को, दिल्ली को पीछे छोड़कर आप पंजाब जा रहे हैं, बहुत बधाई आपको, आप जीत कर आए। अब हिमाचल जाएंगे, गुजरात जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, गोवा, अब देश जाएंगे। अब दिल्ली प्राथमिकताओं पर नहीं है ना, दिल्ली की समस्याएं अब इनकी प्राथमिकताओं पर है। पर कांग्रेस ने तय कर दिया जमीन पर लड़ेंगे, दिल्ली के हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और इस सरकार को आंगनवाड़ी बहनें इनके घर के बाहर बैठ के चली गई, इतनी महंगाई में अपने वेतन को बढ़ाने के लिए। उल्टा पता लगता है 400 आंगनवाड़ी बहनों को आपने नौकरियों से निकाल दिया गया। महिलाओं को लेकर भी इस बजट में बात की गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है आंगनवाड़ी कर्मी हैं और जो टीचर्स हैं, वोकेशनल टीचर्स जो हैं, वो भी, उनको भी जो है अल्टीमेटम दे दिया है, उनको भी जो है नौकरियों से निकाल दिया गया है। वो भी विधानसभा के बाहर जो है विरोध कर रहे थे। तो दिल्ली की सच्चाई है ना, जो सड़कों पर है। मैं माफी चाहूंगी, तारीफ करती हूँ कि आप ये सवाल उठा रही हैं, वरना बहुत से मीडिया को इस तरीके से लगता है, डरा दिया गया है कि अगर आप हमारे विज्ञापन चाहिए करोड़ों के, जिससे इनको लगता मीडिया हाउस, पत्रकारिता उसी से चल रही है, तो आप सिर्फ हमारी बड़ाई दिखाएंगे, विपक्ष कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ये शर्तें हैं इनकी। और हमारी विफलताओं की तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। जिस अखबार, जिस मीडिया ने इनकी विफलताओं को दिखाया, विपक्ष की उठती लोगों की आवाज को उठाया, वहां विज्ञापन बंद हो जाएंगे इनके। जो करोड़, 822 करोड़ बहुत होता है। सो मैं यही आपसे कह रही हूँ, जो सड़कों पर आंदोलन हुए, गेस्ट टीचर, 17,000 गेस्ट टीचर को पक्की नौकरी करने का वायदा था, नहीं किया। आपकी आंगनवाड़ी बहनें बैठी रही। आपने मिड डे मील स्कीम, सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में सब मुद्दे को उठाया। आज हमारे बच्चों को, जो गरीब का, मध्यम वर्गीय का बच्चा सरकारी स्कूलों में जाता है, सच्चाई है उसका दोपहर का भोजन, मिड डे मील बंद कर दिया गया है। कारण बताया जाता है हम आपको मुफ्त का घर बैठे जो है राशन दे रहे हैं। कच्चा राशन फाकेंगे और उसका बजट, जो कच्चा राशन आप दे रहे हैं, मिड डे मील से क्या लेन देन? मिड डे मील का तो अपना एक बजट होता है और बच्चों का अधिकार है कि उसे पौष्टिक आहार, मिड डे मील मिले, लेकिन आपने उससे भी वंचित रख दिया है। आप शराब और नशे की राजधानी दिल्ली को बनाया। आपने दड़ादड़ जो है लाइसेंस देकर, देखा नहीं स्कूल हैं, धार्मिक स्थल हैं, मोहल्ला है, इलाके हैं, लोग विरोध कर रहे हैं सड़कों पे। ये वो सरकार थी जो कहती थी महिलाओं से पूछेंगे, महिलाएं विरोध करेंगी तो ठेका बंद कर देंगे। आपने बंद के लिए नहीं पूछा, ना खोलने के लिए पूछा, आपने उल्टा खोलकर शराब की उम्र को 25 से 21 कर देते हैं। आप ड्राई डे 21 से घटाकर 3 कर देते हैं। आप जो है शराब पीने की उम्र जो है अपना ठेकों को 4 गुना कर देते हैं। तो मुझे लगता है शराब नशे की राजधानी बना दिया है दिल्ली को। और दिल्ली वायु प्रदूषण, हवा, पानी, बेरोजगारी, खुद अब मजबूर हुई आ सरकार। इस बजट में मैम हमने देखा है कि बाजारों को लेकर भी जो है काफी बड़ा ऐलान किया गया है, उनको मॉडिफाई किया जाएगा और प्रोग्राम जो है वो रखे जाएंगे। इसको किस तरह? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, दिल्ली सरकार को 7 साल पूरे हो गए, 8वां बजट है। 8 साल में क्या किया, इसका जवाब दीजिए। क्या करेंगे, ये वहीं से साबित हो जाता है। जो आपने पहले बजट में कहा, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में कहा, 7वें में कहा, वो हुआ ही नहीं।
वो हुआ ही नहीं। दिल्ली वायु प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है, जबकि विश्व की पहले नंबर पर बन गया। यमुना साफ नहीं हुई है, लोग दूषित पानी पी के बीमार होने को मजबूर हैं। ऑक्सीजन के बिना लोग दिल्ली में मौतें हुई हैं क्योंकि आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई थी। 2023 का जो है टारगेट रखा गया है यमुना को साफ करने के लिए। नहीं, टारगेट तो इनका, हम जब शीला दीक्षित जी थी तब से इनका टारगेट चल रहा है। जब ये पार्टी बनी थी ना 12 में, चुनाव लड़ा पहला 13 में, तब से हम इनकी जुमलेबाजियां जो हैं वो सुन रहे हैं और कोर्ट से लगातार इन्हें फटकार मिल रही है। लेकिन ये करोड़ों रुपए के विज्ञापन लगा लगा कर लोगों को झूठ दिखाकर गुमराह कर रहे हैं। और कहीं मैं मानती हूँ हमें कांग्रेस को बहुत मजबूत संगठन के तौर पर होना है ताकि इनके झूठ को बेनकाब कर सके और लोगों को समझा सके कि उनके लिए बेहतर क्या है और दिल्ली के लिए क्या बेहतर है। दिल्ली विधानसभा में पेश हुए बजट पर कांग्रेस लगातार जो है आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ बजट को, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बजट को रोजगार बजट और दिल्ली की जनता के फायदे का बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जो है उनसे बीते 8वां बजट जो है विधानसभा में पेश हुआ है, पिछले जितने भी बजट जो है पेश किए गए थे उनको लेकर सवाल उठा रही है। इससे पहले भी जो बजट पेश किया गया था उसको ग्रीन बजट नाम दिया गया था और कहा गया था कि दिल्ली को जो है हरी भरी दिल्ली कहा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है अब लगातार कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर उनको घेरती हुई नजर आ रही है। इसी विषय पर हमने आज कांग्रेस लीडर अलका लांबा से भी बात की थी। उन्होंने भी कई तमाम तरीके के सवाल जो हैं आम आदमी पार्टी के इस बजट पर खड़े किए हैं। अब देखना कि यही होगा कि जो बजट पेश किया गया है ये दिल्ली की जनता को कितना फायदा देता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।